Hey, hi, hello everyone. Welcome back to your own channel, The Creative Mind. If you are appearing the CUET examination 2026 and still confused between the two great universities of India, Banaras Hindu University and Delhi University, that which should I prefer, which best fits for me. So in today video, I will tell you that which university is the best fit for you. So let's start the video and see what's next. So देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल बीएचयू और ड्यू दोनों भारत की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, इनकी रैंकिंग हमेशा टॉप 5 के अंदर ही रहती है। ठीक है, और सीयूईटी के देने के बाद बच्चे दो ही यूनिवर्सिटीज को अपने ड्रीम पे रखते हैं, या तो बीएचयू या तो ड्यू। बाकी यूनिवर्सिटीज तो बाद में उनके पास बैकअप होता है। जो मेन है वो यही रहता है। ठीक है, सो यार देखो, ड्यू जो है ना, वो अपने एकेडमिक्स के लिए फेमस है बहुत ज्यादा। और बीएचयू अपने कल्चर के लिए, अपने रिलीजन के लिए, अपने बेस्ड कैंपस लाइफ के लिए, अपने प्लेस जो बनारस में पड़ता है ये, उसके लिए ज्यादा फेमस है ये। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड वैल्यू की। देखो यार, ब्रांड वैल्यू तो मुझे जहां तक लगता है कि दोनों यूनिवर्सिटीज की इक्वल साइड पे है। क्यों इक्वल साइड पे है? क्योंकि देखो यार, ब्रांड वैल्यू तो दोनों की है। ठीक है, अपने अपने जगह पे ब्रांड वैल्यू दोनों की है, कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, डिफर करता है तो फैक्टर्स डिफर करते हैं, ब्रांड वैल्यू नहीं। ब्रांड वैल्यू तो बराबर ही है दोनों के में। ठीक है, किसी से भी पूछोगे ना, 90% लोग बता देंगे कि ड्यू क्या है, बीएचयू क्या है। ठीक है, सो सेकंड बात करेंगे कैंपस लाइफ के बारे में। देखो यार, कैंपस की बात करो ना, तो ड्यू में क्या है ना कि कैंपस क्या है ना कि कॉलेज वाइज है। एसआरसीसी अलग है, हिंदू अलग है, हंसराज अलग है। ठीक है, तुम्हें अलग अलग कॉलेज में आना पड़ता है, और दूसरे कॉलेज के बच्चे दूसरे कॉलेज में एंट्री भी नहीं होती। बट बीएचयू के अंदर ऐसा नहीं है। बीएचयू एक बड़ा सा कैंपस है, 1400 एकड़ का कैंपस है, जिसके अंदर तुमको सारे डिपार्टमेंट है। आईआईटी भी है, आईआईटी भी है, यहाँ तक यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट आईएमएस भी है। ठीक है, सब कुछ एक डिपार्टमेंट के अंदर है भाई। इसके अंदर हॉस्पिटल, टेम्पल, हॉस्पिटल है, टेम्पल है, सेंट्रल लाइब्रेरी, क्या नहीं है इसके अंदर, सब कुछ है एक कैंपस के अंदर, सब कुछ। और तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, मीन तुम किसी भी डिपार्टमेंट जा सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है। ठीक है, बट ड्यू के अंदर थोड़ा सा इस तरह का रिस्ट्रिक्शन रहता है कि तुम दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है बीएचयू कैंपस के अंदर। तो कैंपस के आगे में बीएचयू यहाँ पे बहुत आगे है। अगर तुम्हें कैंपस लाइफ जीना है ना भाई, तुम बीएचयू जाओ। ड्यू के अंदर कैंपस लाइफ नहीं मिलेगा। ड्यू के अंदर हॉस्टल भी नहीं है, यहाँ तो हॉस्टल फैसिलिटीज, ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो कैंपस के मामले में तो ड्यू बीएचयू कोई बीट नहीं कर सकता, बहुत आगे है। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी बीट नहीं कर सकती इसको कैंपस लाइफ के मजे में, क्योंकि और दूसरा ये बनारस में पड़ता है भाई। पूरा शांत माहौल, एकदम पीसफुल कैंपस है, पूरा ग्रीनरी, एकदम पीसफुल कैंपस है एकदम। ठीक है, सो इसके आगे तो है अलग। ठीक है, और दूसरी बात की बात करोगे तो भाई, कैंपस में ड्यू के अंदर नॉर्थ कैंपस की अलग वाइब है, साउथ की अलग है, ऑफ की अलग है, हर कॉलेज की वाइब अलग है। ठीक है, तो कैंपस यू शुड प्रेफर बीएचयू। ओके, अब बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो यार, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे ना, तो ड्यू के कुछ कॉलेजेस के अंदर, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उनके अंदर तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक है। ऐसा जैसे एसआरसीसी हो गया, हंसराज हो गया, ठीक है, हिंदू हो गया, मिरांडा हो गया, ये लोग के अंदर तो ठीक है। बट बाकी कॉलेजेस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, बहुत ही एवरेज और बिलो एवरेज है। बट बीएचयू के अंदर सही है, तगड़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक ठाक है, मतलब ड्यू से तो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो भाई अगर तुम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो यहाँ भी बीएचयू कहीं ना कहीं आ गया है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। देखो यार, मैं इतनी क्लियरली कैसे कह सकता हूँ, देखो यार, ड्यू के अंदर तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और बीएचयू, मैं खुद बनारस का रहने वाला हूँ, तो मुझे बीएचयू के बारे में थोड़ा सा आइडिया है कि बीएचयू कैसा है। ठीक है, शो दूसरी बात, तीसरी चीज बात करेंगे फीस। फीस के मामले में भाई, बीएचयू बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। फीस या रहने लिविंग कॉस्ट लेके सब कुछ यहाँ भी बीएचयू बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है।
बीएचयू की फीस पता है, मैं देख रहा था, इफ टॉक अबाउट बीकॉम ऑनर्स वगैरह की, तो यार इसकी फीस बीकॉम ऑनर्स की आई थिंक 2500 की 1100, 1100 ऐसा है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, यही कुछ है बीकॉम ऑनर्स की फीस, 1100 से 2500 के बीच में, मतलब 3000 के अंडर ही है जो भी है। बट ये ड्यू के अंदर भाई तुमको फीस 15,000 तो नॉर्मल ही है। 15,000 तो मैं कम बता दिया, 20,000 से नीचे तुम्हें फीस ही नहीं मिलेगा। बीकॉम ऑनर्स का कहीं 20,000 से नीचे फीस नहीं मिलेगा। प्लस लिविंग कॉस्ट अलग ही आसमान में छूता है दिल्ली का। बट बनारस के अंदर तुम्हें सस्ता है, तुम्हें 2-3 हजार तक तुम्हें बढ़िया रूम मिल जाएगा भाई, बढ़िया फ्लैट वगैरह मिल जाएगा। बीएचयू के अंदर चले जाओ, 50 रुपए में सुबह खाना मिलता है, 50 रुपए शाम खाना मिलता है मेस के अंदर। तुम हॉस्टल में रहते हो नहीं रहते हो उससे मतलब नहीं है, किसी को भी मिलता है। और भाई खाना की क्वालिटी तो एक नंबर, मैं खुद खाया हूँ बहुत बार, एक नंबर क्वालिटी। ठीक है, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहता है, क्वालिटी के अंदर कोई कमी है। ठीक है, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हॉस्टल। हॉस्टल की बात करो तो भाई ड्यू के अंदर तो कितने ही हॉस्टल है भाई, कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर है हॉस्टल, वो भी लिमिटेड सीट्स, लिमिटेड सीट्स इन फ्यू कॉलेजेस के अंदर है बस। बीएचयू में तो भर भर के बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े हॉस्टल्स है, बहुत सारे हॉस्टल्स है, बहुत सारे, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हॉस्टल है। हॉस्टल के मामले में भी बीएचयू बहुत आगे है। और एफोर्डेबल हॉस्टल, 2500 3,000 के हॉस्ट 3,000 के रेंज में तुम्हें हॉस्टल भी मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज भाई, ये जो 1100 1200 फीस बता रहा हूँ, ये पर सेमेस्टर का फीस। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ भी बीएचयू, हॉस्टल में भी बीएचयू बहुत आ गया, यहाँ का भी विनर बीएचयू। फीस एंड अफोर्डेबिलिटी का भी विनर बीएचयू। इंफ्रा का भी विनर बीएचयू। कैंपस का भी विनर बीएचयू। भाई क्या लगता है, बीएचयू भाई जीत जाएगा क्या? चलो देखते हैं आगे। अब बात करते हैं एक्सपोजर। बहुत हो गया बीएचयू बीएचयू, अब आते हैं ड्यू पे। एक्सपोजर के मामले में ड्यू कहीं ना कहीं बीएचयू से आगे तो है। कैसे है? क्योंकि भाई ड्यू पड़ता है दिल्ली में, और दिल्ली जो है ना इंडिया की कैपिटल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक्सपोजर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ कॉर्पोरेट लाइफ है, सो यहाँ एक्सपोजर ज्यादा होगा बीएचयू से। बीएचयू के अंदर बनारस में पढ़ने के कारण, बनारस में सिचुएटेड होने के कारण इसका एक्सपोजर तो कम है, बी ड्यू की अपेक्षा कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, कम है, ड्यू से थोड़ा कम, बस ये बोलूंगा। ठीक है, तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, ये सब तुम्हें ड्यू के अंदर मिलेगा। ठीक है, अगर तुम अपने आप को ओवरऑल डेवलप करना चाहते हो, पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस करना चाहते हो, तुम कॉर्पोरेट लाइफ में जाना चाहते हो, तुम्हें जॉब ही करना है ग्रेजुएशन के बाद, देन यू शुड प्रेफर ड्यू। ठीक है, एक्सपोजर के मामले में यहाँ यूनर विनर होता है ड्यू। ठीक है, अब बात करेंगे प्लेसमेंट के मामले में। प्लेसमेंट के मामले में भी यहाँ पे विनर होगा ड्यू। क्यों होगा? तुम्हें मैंने बताया, क्योंकि यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट लाइफ है, कंपनियां यहाँ पे, इसलिए कंपनी आती है रिक्रूटमेंट के लिए ड्यू कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, और ड्यू के नॉर्थ कैंपस की ब्रांड वैल्यू भी है। ठीक है, और ये जो एक्सपोजर है ना भाई, ये तुम्हें हर कॉलेज के अंदर लगभग देखने को मिल जाता है, टॉप कॉलेजेस के अंदर तो नेक्स्ट लेवल मिलता है। ठीक है, जो नॉर्थ कैंपस के अंदर शीशी वगैरह है ना, हिंदू वंशराज, इनके अंदर नेक्स्ट लेवल मिलता है। साउथ ऑफ थोड़ा कम कम होते जाता है, ऑफ के अंदर बहुत कम मिलता है, साउथ के अंदर एवरेज मिल जाता है, और ठीक है, और नॉर्थ के अंदर टॉप क्वालिटी का मिलता है। ठीक है, प्लेसमेंट का भी सेम सीन है। नॉर्थ कैंपस के अंदर भाई तुम्हें ग्रेट प्लेसमेंट, टॉप प्लेसमेंट देखने को मिलेंगे। नॉर्थ कैंपस नहीं, मतलब जो टॉप कॉलेजेस के अंदर है नॉर्थ कैंपस के अंदर, भाई साउथ में भी बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस है, एसआर वगैरह, जो नॉर्थ कैंपस में ज्यादा प्लेसमेंट लेके जाता है। मैं टॉप कॉलेज बात तो समझ जाओ, नॉर्थ का मतलब है कि टॉप कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, साउथ कैंपस के अंदर भाई कहीं ना कहीं एवरेज प्लेसमेंट्स वगैरह रहते हैं, ऑफ के अंदर भी ठीक ठाक रहता है, ठीक ठाक, बिलो एवरेज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के आगे भी ड्यू आगे है। बट किस मामले में? बस नॉर्थ कैंपस के मामले में, और कुछ साउथ कैंपस कॉलेजेस के मामले में बीएचयू से आगे है, ड्यू ऑफ कैंपस से आगे नहीं है। ठीक है, ऑफ कैंपस से और साउथ कैंपस से ज्यादा प्लेसमेंट निकाल के दे देता है बीएचयू। ठीक है, तो यहाँ भी बीएचयू आगे है। अगर आपको जॉब करना है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है, तो आप बीएचयू प्रेफर ना करके आप ड्यू को प्रेफर करो। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ की। तो देखो यार, स्टूडेंट लाइफ की बात करो ना, तो ये सबका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि नहीं?
क्योंकि यार देखो स्टूडेंट को कैसा लाइफ चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो ड्यू में अगर तुम जाओगे ना, तो ड्यू के अंदर तुम्हें फेस्ट मिलेगा, कैफे मिलेगा। मतलब ड्यू के अंदर नहीं, मैं दिल्ली के अंदर कैफे मिलेगा। तुम्हें इवेंट्स मिलते रहेंगे, डेली इवेंट्स होते रहते हैं कहीं ना कहीं। तुम्हें ड्यू के अंदर अच्छी सोसाइटीज मिलेंगी, एक्टिव सोसाइटीज मिलेंगी। अब बीएचयू के अंदर क्या मिलेगा भाई? बीएचयू के अंदर तुमको पीस मिलेगा, पीसफुल कैंपस, ठीक है। उसके बाद ग्रीन इन्वायरमेंट मिलेगा, एकदम ग्रीनरी है इसका कैंपस। उसके बाद ट्रेडिशनल मिलेगा, ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न मिक्स मिलेगा, दोनों मिक्स मिलेंगे इसमें। स्पिरिचुअल प्लेस है, स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये सब तुम्हें बीएचयू के अंदर मिलने को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। हॉस्टल्स मिल जाएगा, हॉस्टल लाइफ मिल जाएगा, कैंपस लाइफ मिल जाएगा। जो तुम देखते हो ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर वगैरह, ये यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। फेस्ट में थोड़ा सा कमी करता है बीएचयू, फेस्ट बहुत कम होते हैं बीएचयू के अंदर। तुम्हें फेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा वो लाइमलाइट चाहिए ना, तुम्हें आ जाओ। ड्यू के अंदर पीस चाहिए, यहाँ आ जाओ। नेचर से प्यार है, ग्रीन एनवायरनमेंट है, ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल हो, तो यहाँ आ जाओ बीएचयू के अंदर, ठीक है। एक चीज जान जाओ भाई, डिग्री हर कुछ मैटर नहीं करती। सिर्फ एजुकेशन से तुम ये नहीं है कि तुम बहुत पहुंच जाओगे, ठीक है। मैं इतना जानता हूँ ना कि बीएचयू के अंदर तुम्हारा पीस, मतलब अगर तुम्हारी तुम अगर तुम्हारी चॉइस यही है कि मैं शांत जगह पे ज्यादा फोकस कर पाता हूँ, मुझे नेचर से प्यार है, मुझे हॉस्टल्स चाहिए, मुझे कैंपस लाइफ जीना है, देन बीएचयू प्रेफर करो ना यार। ऐसा थोड़ी है कि तुम ग्रेजुएशन करके तुम बहुत कुछ हो जाओगे। आज के डेट में ना ग्रेजुएशन जस्ट डिग्री है, थप्पा लगता है कि शादी ब्याह हो जाएगा तुम्हारा, और कुछ नहीं। तुम्हें मास्टर करना ही पड़ेगा, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना ही पड़ेगा, तो तुम्हें अच्छा पैकेज चाहिए तो। ये 25-30 लाख वाले जो पैकेज होते हैं ना, बहुत कम लोगों के लगते हैं, उन पे मत तुम डिपेंडेंट रहो, ठीक है। इसलिए अपने अपने आप को प्रायोरिटी दो कि तुम्हें क्या पसंद है, ठीक है। ऐसे मत लाइमलाइट के पीछे मत भागो, इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम अपने क्या चॉइसेस है तुम्हारे, तुम्हारी क्या प्रेफरेंस है ना, उसको तुम देखो। तुम्हारी क्या प्रायोरिटी, तुम्हें किसको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। उस चीज पे फोकस करो। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलिटिक्स के अंदर, तो पॉलिटिक्स के अंदर ड्यू बहुत आगे है, ठीक है। बीएचयू के अंदर पॉलिटिक्स बहुत रेयर होता है, मतलब होता है, अंदर अंदर होता है इनसाइडर होता है। बट बीएच ड्यू में ओपन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीएचयू में बैन है अभी तक से, ठीक है। क्यों बैन है मैं ये सब बात नहीं करूंगा, वो सब अपना देख लेना गूगल पे, ठीक है। तो पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट तो ड्यू पकड़ो, ठीक है। पॉलिटिक्स में आगे करियर बनाना है, ड्यू पकड़ो। बात करते हैं क्राउड। क्राउड ड्यू के अंदर डाइवर्स क्राउड है। हर स्टेट के, हर कंट्री के बच्चे यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बीएचयू के अंदर भी देखने को मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। डाइवर्स क्राउड यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो क्राउड के मामले में थोड़ा सा मैं कह सकूंगा कि ड्यू आगे है, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं है। बाकी तो ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो यार, यहाँ पे रिसर्च इन्वायरमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर लाइमलाइट वाला, अगर तुम्हें कॉर्पोरेट वाला क्राउड चाहिए तुम यहाँ जाओ, तुम्हें अगर रिसर्च वगैरह वाला क्राउड चाहिए, पढ़ने वाला क्राउड चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाला पूरा पूरा इन्वायरमेंट चाहिए, बीएचयू आ जाओ। यूपीएससी वाला वगैरह चाहिए, ड्यू चले जाओ, ठीक है। अब देखो यार, मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या रहने वाली है यहाँ पे। पर्सनल ओपिनियन ये है ना कि मैं देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, 1 साल ले चुका हूँ, 1.5 साल ले भी चुका हूँ। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी मेरे पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बनारस से हूँ, ठीक है। मेरा बचपन वही खत्म हो गया बनारस के अंदर, बीएचयू को देखते देखते। सो यार, मैं ये कहूंगा ना कि ड्यू के अंदर एक्सपोजर तो है, बट कहीं न कहीं पीस तो नहीं है। मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ड्यू के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज रहा है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी। तो तुम ज़्यादा हाइप को लेके, ज़्यादा अपने एक्सपेक्टेशंस को लेके अगर आओगे, तो दिक्कत है। तुम सोच रहे हो कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला माहौल तुमको ड्यू के अंदर मिल जाएगा, तो नहीं मिलता। वाला कैंपस लाइफ मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। ये सच है भाई, कोई नहीं बता रहा, बट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यार, अगर तुम हैं, तो अगर तुम्हें जॉब करना ही है आफ्टर ग्रेजुएशन, तुम्हें कॉर्पोरेट लाइफ में ही जाना है,
देन तुम ड्यू को प्रेफर करो, अदरवाइज तुम बीएचयू की तरफ जा सकते हो अगर तुम्हें एनवायरनमेंट पसंद है, शांति पसंद है, कैंपस लाइफ जीना है, हॉस्टल जीना है, बनारस शहर में रहना है, तो देन तुम बीएचयू प्रेफर कर सकते हो। ये तुम्हारी पर्सनल प्रेफरेंस होगी। ठीक है, मैंने बता दिया। अब ड्यू किसके लिए है? देखो यार, तुम्हें मैंने जैसा बताया, तुम्हें इंटर्नशिप करना है, तुम्हें कॉर्पोरेट लाइफ जीना है, तुम्हें स्टार्टअप करना है अभी से ही, तुम्हें दिल्ली का एक्सपोजर चाहिए, तुम्हें नेटवर्किंग करना है, देन यू चूज ड्यू। ठीक है। बीएचयू किसके लिए? अगर तुम्हें पीसफुल कैंपस चाहिए, हॉस्टल लाइफ चाहिए, अफोर्डेबल एजुकेशन चाहिए, बेटर कैंपस लाइफ चाहिए, रिसर्च वाला एनवायरनमेंट चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाला एनवायरनमेंट चाहिए, बीएचयू प्रेफर करो। ठीक है, बीएचयू की तरफ आ जाओ। देखो यार, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा जो ज्यादा लड़कियों के लिए होगा, जो है वो सेफ्टी। देखो यार, पेरेंट्स बाहर भेजने में बच्चों को ज्यादा हिचकिचाते हैं कहीं ना कहीं, लड़कियों को भी ज्यादा भेजने में हिचकिचाते हैं। तो यार, जैसा कि आप लोग न्यूज में सुनते रहते हो कि दिल्ली इज नॉट सेफ, नॉट सेफ। सो या ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि ड्यू के अंदर हॉस्टल्स उतने हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकती हैं ड्यू के अंदर। थोड़ी सी ड्यू के अंदर जो सेफ्टी रेट है ना, वो कम होगी। मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 दूंगा। और ड्यू बीएचयू को मैं कम से कम 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि ये सेफ है, क्योंकि ये कैंपस के अंदर है ये। ठीक है, क्योंकि बड़ा सा कैंपस, इसके अंदर हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ है, बनारस शहर में है। थोड़ा सा ये कहीं पे सेफर साइड पे आता है ड्यू के पीछे। ठीक है, तो यही था। बाकी यार देखो, मैं किसी को खराब या बुरा यहाँ नहीं कह रहा हूँ। मैंने जस्ट बताया है कि आपके लिए क्या बेस्ट सूट है। ड्यू कुछ मामले में ड्यू बहुत अच्छा है, कुछ मामले में बीएचयू बहुत अच्छा है। दोनों के कुछ ना कुछ प्रॉस हैं, दोनों के दोनों कुछ ना कुछ कॉन्स हैं। कहीं ना कहीं कोई अच्छा है तो कहीं ना कहीं कहीं कोई बुरा भी है। सो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको प्रायोरिटी दोगे, अपने आप को या फिर किसी और चीज को। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा कि अपने आप को प्रायोरिटी दो, किसी और चीज को नहीं। तुम्हें क्या पसंद है, तुम उसके अकॉर्डिंग एडमिशन लो। ठीक है, बाकी यार दोनों भारत की ग्रेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तुम देख लेना तुम्हें किसके अंदर एडमिशन लेना है। ठीक है, बाकी यार तुम अगर मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हो, मैं कोई भी डाउट है कट ऑफ को लेके, कुछ भी को लेके, तुम मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो। अगर तुम्हें कट ऑफ पूछना है, जैसे कोई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर भैया मेरा 326 आउट ऑफ 500 है, ये 226 आउट ऑफ 500 है, बीएचयू मिलेगा कि नहीं, ड्यू मिलेगा कि नहीं, तो आप मुझे स्कोर कार्ड अपना यहाँ शेयर कर दो। ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। ठीक है, और पीडीएफ्स वगैरह के लिए और भी कुछ नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, चल, और कुछ तो है नहीं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चल, बाय बाय, सी यू।